कभी किसी ब्राह्मण के सत्व का हरण मत करना। ब्राह्मण के सत्व का, उसके अधिकार का, उसके अंश का अगर तुम हरण करोगे तो वह धन, वह संपत्ति, वह ब्राह्मण का सत्व तुम्हारे लिए विष के समान होगा और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। भगवान ने कहा हालाहाल विष को मैं विष नहीं मानता हूं। क्यों बोले? उसकी भी प्रतिक्रिया है। अगर कोई हालाहल विष पी ले तो उसको भी बचाया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण का सत्व इतना भयंकर विष है कि वह व्यक्ति का विनाश ही कर देता है। इसलिए कभी ब्राह्मण के सत्व का हरण मत करना। भगवान ने कहा कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः, आपके द्वारा दिया गया हो अथवा किसी दूसरे ने दिया हो, उस ब्राह्मण के सत्व का, ब्राह्मण के अंश का अगर व्यक्ति हरण करता है तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, वो 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। भगवान ने कहा हे पुत्रों, विप्रम कृतागसमपि नैव द्रुह्यत मामकाः। हे मेरे पुत्रों, मामकाः, मेरे पुत्रों, बड़ी आत्मीयता से भगवान ने समझाया। जब किसी को उपदेश देना हो तो बड़ी ही आत्मीयता से उपदेश दिया जाए, तभी उपदेश हृदय में उतरता। इसलिए भगवान ने अपने पुत्रों से कहा अरे मेरे बेटों, मामकाः, मामकाः का यही तात्पर्य, अरे मेरे बेटों, एक काम करना, विप्रम कृतागसमपि नैव द्रुह्यत। ब्राह्मण अगर तुम्हारे ऊपर नाराज भी हो जाए, तुम्हें फटकार भी दे, डांट भी दे, तो उन ब्राह्मणों से द्रोह मत करना, उनका आदर करना। घ्रंतम बहुशपंतम वा, अगर वो तुम्हें मार भी दें क्रोध में, घ्रंतम बहुशपंतम वा, वो तुम्हें शाप भी दे दें, तो नमस्कुरुत नित्यसा, उनको प्रणाम कर ले। ब्राह्मणों से द्रोह मत करना। किस प्रकार? भगवान कहते हैं यथाहम प्रणमे नित्यम। देखो, दूसरे को उपदेश देना हो तो पहले स्वयं उपदेश का आचरण करना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न धनेरे। जब तक आप स्वयं उसका आचरण नहीं करोगे तब तक आप दूसरे को उपदेश देते रहो, आपके उपदेश का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं देखो, ब्राह्मण अगर तुमको शाप दे दे, मार भी दे, गाली भी दे, तो उस ब्राह्मण को प्रणाम कर लेना। इस प्रकार भगवान कहते हैं यथा हम प्रणमे नित्यम, जैसे मैं प्रणाम करता हूं। भगवान स्वयं करके बताते हैं। भगवान कहते हैं मुझे देखो, जैसे मैं प्रणाम कर लेता हूं उनको, उसी प्रकार तुम भी प्रणाम कर लेना। किसको? बोले घंतम, मारने वाले को। कौन से मारने वाले ब्राह्मण को भगवान ने प्रणाम किया? बोले सारी दुनिया में कथा प्रसिद्ध है। भृगु जी महाराज बैकुंठ में पहुंच गए और जाकर के भगवान की छाती पर एक लात मारी। आज भी भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह बना हुआ है, विप्रपादाब्ज चिन्हम। और जब मारा भृगु जी ने तो भगवान अपने आसन से उठ करके बैठ गए और भृगु जी को अपने आसन पर बैठा दिया और अपने पीतांबर से भृगु जी का चरण पोंछने लगे। और भगवान ने कहा प्रभु, हे विप्र, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, बड़े बड़े दुर्दांत दानवों की गदा की चोट से ये छाती वज्र हो गई है, और ऐसे वज्र के समान कठोर वक्ष पर आपने अपने कोमल चरणों से प्रहार किया, आपके चरणों में पीड़ा तो नहीं हुई? ऐसा कह करके भगवान ने अपने पीतांबर से भृगु जी के चरण को पोंछा। भृगु जी की आंखों से आंसू आ गए। धन्य है ठाकुर, मैंने इनको लात मारी और इन्होंने मुझे इतना आदर दिया। भृगु जी ने आकर के ऋषियों के सभा में घोषणा कर दी। भृगु जी ने कहा मैंने निर्णय कर लिया है, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यैव पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। सारे शास्त्रों का विचार करके, आलोडन करके, परीक्षण करके मैंने निर्णय कर लिया, पूजन करने के योग्य, ध्यान के योग्य, भजन के योग्य तो साक्षात नारायण ही है और कोई नहीं। घ्नन्तम अब बहुशपंतम, साप देने वाले ब्राह्मण को भी प्रणाम किया। साप किसने दिया? बोले नारद जी ने भगवान को शाप दिया। नारद शाप दीन एक बारा। नारद जी ने भगवान को शाप दिया, लेकिन शाप देने वाले नारद को भी भगवान ने प्रणाम किया और यही कहा साप शीस धरि हरसी ही। नारद के शाप को भी भगवान ने सिरोधार्य कर लिया। और नमस्कुरुत, गाली देने वाले ब्राह्मण को भी प्रणाम किया
अपशब्द कहने वाले ब्राह्मण को भी प्रणाम किया। अपशब्द कहने वाले ब्राह्मण कौन? बोले परशुराम जी महाराज। परशुराम जी ने क्या नहीं कहा भगवान रामावतार में, लेकिन राम जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं विप्रवंश कर अस प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम ही डराई। तो भगवान कहते हैं यथाहम प्रणमे नित्यम, जिस प्रकार मैं प्रणाम कर लेता हूं उसी प्रकार तुम भी प्रणाम कर लेना, कभी ब्राह्मणों से द्रोह मत करना। ऐसी शिक्षा भगवान ने अपने पुत्रों को क्यों दी? क्योंकि भगवान जानते हैं मेरे वंश का विनाश जब भी होगा तो ब्राह्मण के ही शाप से होगा। दूसरा तो कोई भगवान के वंश का विनाश कर नहीं सकता। पृथ्वी पर किसी क्षत्रिय में वो साहस नहीं है, वो तेज नहीं है। और भगवान जानते हैं कि मेरे वंश का संहार जब कभी होगा तो ब्राह्मण के द्वारा ही होगा। लेकिन समय से पहले कहीं इनका संहार न हो जाए, कहीं ये उद्दंड हो गए, उच्छृंखल हो गए, तो समय से पहले ही कहीं इनका विनाश न हो जाए, इसलिए भगवान ने अपने पुत्रों को बुला करके सब समझाया और सिखाया। ये सब कथा सुखदेव जी ने वर्णन किया है। इसके बाद कथा आती है बलराम जी एक दिन वृंदावन पहुंच गए, गोकुल। उनकी इच्छा हुई गोकुल जाने की। भगवान गोकुल गए हैं बलराम जी, और गोकुल में जाकर के जमुना जी के साथ बलराम जी ने क्रीड़ा की है। और बलराम जी जब उधर गोकुल गए तो इधर द्वारिका में पौंड्रक ने संदेश भेजा, द्वारिकाधीश कृष्ण तुम भगवान नहीं हो, असली भगवान मैं हूं। भगवान के समय में इस पृथ्वी पर नकली भगवान अपने आप को भगवान घोषित कर रहे थे। उस पौंड्रक नाम के राजा ने कहा मैं भगवान वासुदेव हूं, और ये जो तुम चक्र धारण करते हो ये चक्र धारण करना छोड़ दो, असली भगवान मैं हूं। आज भी ऐसे नकली भगवान बहुत घूम रहे हमारे, और जितने नकली भगवान हैं उनकी स्थिति बड़ी भयानक है। एक नकली भगवान तो अभी कुछ दिन से पूजित हो रहे हैं और उनके अनुयायी तो अब उपद्रव पर उतर चुके हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय जिसको लोग कहते हैं, उस घनश्याम पांडे नाम के व्यक्ति को भगवान घोषित कर दिया, और पुराणों के वचनों की अवहेलना करके, पुराण के श्लोकों का अपार्थ करके जबरदस्ती उसको भगवान सिद्ध करने का प्रयास किया, और उनके अनुयायी स्वामी नारायण को भगवान घोषित कर दिया। और अब तो इतना अनर्थ हो चुका है कि स्वामी नारायण की मूर्ति बनाकर उसके नीचे ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को हाथ जोड़े दिखाया जाता है कि स्वामी नारायण ही परब्रह्म है, ये ब्रह्मा शंकर सब उनके दास हैं। ये भयानक स्थिति। और अगर इसका विरोध समाज में नहीं हुआ तो ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। तो ऐसे नकली भगवान पैदा किए जा रहे हैं इस देश में। स्वामी नारायण जैसे व्यक्ति को भगवान बना दिया उनके अनुयायी। और स्वामी नारायण जिसका नाम घनश्याम पांडे था, बस्ती जनपद का, उत्तर प्रदेश, गुजरात में उसकी पूजा हुई। और वैसे भी गुजरात में पाखंडियों की अधिक पूजा हो जाती। भक्तमाल में तो नाभादास जी ने लिखा है कि महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठान। वो घनश्याम पांडे, बाद में उन्हीं का नाम सहजानंद और उन्हीं को स्वामी नारायण घोषित। कोई ग्रंथ भी नहीं लिखा उस व्यक्ति ने। एक शिक्षापत्री नाम का ग्रंथ उनके नाम पर लोग प्रचारित करते हैं, लेकिन वह भी सतानंद नाम के एक ब्राह्मण के द्वारा लिखाया हुआ 256 श्लोकों का अनुष्टुप छंद का ग्रंथ। और उसी शिक्षापत्री के नाम पर अनर्थ का विस्तार करके अपने आप को भगवान घोषित कर रहे, धन के बल पर। लेकिन धन से कोई भगवान नहीं हो जाता। किसी के लाखों अनुयायी हो जाए इसलिए वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान वही होगा जिसको शास्त्र भगवान कहेगा। भगवान की परिभाषा है, भगवान किसे कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सशस्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भगैति। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज से जो संपन्न हो अशेष रूप से उसको भगवान कहते। और अब तो उनके अनुयायियों ने अन्य संप्रदायों की भी आलोचना प्रारंभ कर दी। अभी अभी कल मुझे सूचना मिली कि हमारे सनातन धर्म में जो अनेक पंथ हैं, उन पंथों में एक गोरख पंथ भी है, जिस पंथ के योगी श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। उनके उस पंथ पर भी उसने आलोचना की और टिप्पणियां की।
और भी जितने सनातनी परंपरा के संप्रदाय हैं उन संप्रदायों पर भी आलोचना और टिप्पणी की, और ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हमारा ही मत सर्वश्रेष्ठ है और हमारे स्वामी नारायण ही सबसे बड़े भगवान हैं। ये ब्रह्मा शंकर हनुमान सब उनके चरणों में बैठते। तो बंधुओं, आज के समय में ऐसे पाखंडियों से हमें सावधान होने की आवश्यकता है। समय रहते अगर हिंदू समाज ऐसे पाखंडियों से सावधान नहीं हुआ तो सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही लिखा है, दंभिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। दंभी लोग कल्पना करके ऐसे अनेक मत और पंथ प्रकट करेंगे जिसके द्वारा सनातन धर्म दूषित होगा। तो ऐसे दंभियों से, स्वामी नारायण के इन पाखंडियों से व्यक्ति को दूर रहने की आवश्यकता है। मैं बहुत सत्य कह रहा हूं और बहुत कटु सत्य कह रहा हूं, और इससे भी ज्यादा जानना हो तो आप एक पुस्तक पढ़ लेना, परमार्थ प्रकाश। वृंदावन के परम उद्भट विद्वान अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री विश्वक सेनाचार्य जी महाराज, अभी 2 महीने पहले उनका परम पद हो चुका है, उन्होंने आज से 10 वर्ष पहले उसके पाखंड का उजागर किया। बड़ी मोटी किताब है जिसमें सारा इतिहास लिखा हुआ है, इनके झूठ का पुलिंदा। वो पुलिंदा उसमें आप सबको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब, ये प्रसंग आ गया इसलिए मैंने कहा कि भगवान कृष्ण के समय में भी ऐसे नकली भगवान, वो पौंड्रक अपने आप को कहता था मैं भगवान, और पत्र लिखा द्वारिकाधीश को कि तुम अपने को भगवान कहना छोड़ दो, ये चक्र धारण करना छोड़ दो। भगवान ने कहा अब तो पानी सिर से ऊपर हो गया। भगवान रथ लेकर के चल पड़े और पहुंचे पौंड्रक के नगर में, और जाकर के भगवान ने पौंड्रक से कहा, पौंड्रक तू कहता है कि मैं असली भगवान हूं और मैं चक्र धारण करना छोड़ दूं, तो लो मैं अपने चक्र को छोड़ रहा हूं, अगर तुम भगवान हो तो इसे संभाल लेना। ऐसा कह करके भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस सुदर्शन चक्र ने पौंड्रक का शिरच्छेद कर दिया। पौंड्रक का भगवान ने वध किया। काशी नरेश आ गए लड़ने के लिए, काशी नरेश को भी भगवान ने मार डाला। काशी नरेश का सिर काट करके भगवान ने काशी में फेंक दिया। काशी नरेश के पुत्रों ने अपने बाप का सिर देखा तो सब रोने लगे। काशी नरेश के पुत्रों ने काशी के विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके तांत्रिक यज्ञ करवाया भगवान कृष्ण को मारने के लिए। तंत्र विद्या का प्रयोग, एक कृत्या प्रकट हुई, वो कृत्या द्वारिका के लिए चल पड़ी। भगवान कृष्ण के ऊपर कृत्या को भेजा, कृत्या चली, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। और फिर भगवान का सुदर्शन चक्र काशी के लिए चल पड़ा। जब काशी के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र पल चल पड़ा तो काशी में विराजमान भगवान भूत भावन शशांक शेखर कपालमाली भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी चलो यहां से। बोले कहां चले? अपना घर छोड़ करके। बोले अभी तो चलना पड़ेगा। क्यों? बोले द्वारिकाधीश अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा काशी का दाह करने जा रहे हैं, इसलिए काशी छोड़ देने में ही भलाई है। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी छोड़ करके चले गए। निन्ने बन्ने व काशी दवसिक जटिल ज्योतिषाये न दाहं कृत्या वृत्या विनिल्ले सलभ सुलभया यत्र चित्र प्रभावे रुद्रोप्यद्रेर दुहित्रा गिरि गहन गुहा यद भयाद अभ्ययासी। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी छोड़ करके चले गए। काशी को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दग्ध कर दिया, जला दिया। दग्धा वाराणसीम सर्वाम विष्णोश्चक्रम सुदर्शनम। भगवान के सुदर्शन चक्र ने, चक्रराज ने संपूर्ण काशी को जला करके भस्म कर दिया। काशी जल करके जब शांत हो गई तब भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर के आए, भगवान का पूजन किया और कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, मेरी काशी को आपने अपने सुदर्शन चक्र से चक्रांकित कर दिया। भगवान के चक्र से चक्रांकित पुरी हो गई। अब ये संसार चक्र से प्राणियों को मुक्ति देने वाली बन गई। इस पुरी में जो प्राणों का त्याग करेगा वो संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने बड़ी विविध लीलाएं की। अब कहां तक मैं आपको सुनाऊं। श्री बलराम जी ने द्विविध नाम के बानर का वध किया है। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के स्वयंवर में भगवान के पुत्र सांब पहुंच गए। सांब का वरण कर लिया दुर्योधन की बेटी ने। दुर्योधन ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को बंदी बना लिया। बलराम जी को पता चला, बलराम जी छुड़ाने के लिए गए। बलराम जी ने दुर्योधन को संदेश भेजा, मेरे भतीजे को और बहू को विदा कर दो। तो दुर्योधन ने तैश में कहा, जाकर के कह दो ये यदुवंश की जूतियां अब भरत वंश के सिर पर बैठना चाहती। उस समय भी राजाओं के वंश में अपना अपना मान था और वास्तव में भरत वंश तो कौरव का वंश,
क्षत्रियों का सर्वश्रेष्ठ वंश था। दुर्योधन ने कहा, ये यदुवंशियों का इतना साहस, ये जूतियां मेरे सिर पर बैठेंगी। आकर के दूत ने ऐसा ही भगवान बलराम को बता दी। बोले, वो तो ऐसा बोल रहा। बलराम जी ने कहा, उसकी ऐसी औकात, उसने जूती कहा तो अब ये जूतियां सिर पर ही पड़ेंगी। बलराम जी को भी क्रोध आ गया। बलराम जी ने अपना हल उठाया, हस्तिनापुर के एक किनारे लगाया और ऐसे थोड़ा सा पुष्प किया मारा। बलराम जी ने कहा, आज पूरी हस्तिनापुरी को खोद करके गंगा में फेंक दूंगा, काम ही खत्म हो जाए। ज्यों ही बलराम जी ने अपना हल लगा करके थोड़ा खींचा, धड़ाम धड़ाम बड़े बड़े शिखर टूट टूट करके गिरने लगे, प्रासाद गिरने लगे। लोग दौड़ पड़े। दुर्योधन को पता चल गया। दुर्योधन आया, आकर के बलराम जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले, महाराज, अपने चेले का सर्वनाश क्यों करना चाहते? ये दुर्योधन बलराम जी का चेला था महाराज, उसको गदा युद्ध सिखाया था बलराम जी। दुर्योधन ने कहा, महाराज, आप अपने चेले का सर्वनाश क्यों करना चाहते हैं? तो बलराम जी ने कहा, जब चेला गुरु का ही सर्वनाश करने पर उतारू हो जाए तो फिर ऐसे चेले का सर्वनाश ही कर देना चाहिए। अब तो दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा। बोले, महाराज क्षमा करें। बोले, चुपचाप जाओ और मेरी बहू को और मेरे भतीजे को सानंद सम्मान पूर्वक विदा करो। दुर्योधन ने बात मान ली और भगवान के पुत्र शांब का विवाह दुर्योधन की बेटी से हुआ। दुर्योधन भगवान कृष्ण का सदा समधी है महाराज, लेकिन भगवान ने अपने समधी का पक्ष नहीं लिया, अर्जुन का पक्ष लिया, क्योंकि अर्जुन के पक्ष में धर्म था। यतो धर्मस् ततो जयः, धर्म के पक्ष में ही रहना चाहिए। धर्म जिधर हो उधर जो व्यक्ति रहता है उसी को कीर्ति और यश की प्राप्ति हो। महाभारत युद्ध में भगवान ने पांडव का पक्ष लिया, क्योंकि धर्म पांडव के पक्ष में था, दुर्योधन के पक्ष में धर्म नहीं था। और महाभारत युद्ध में भगवान ने पांडवों का पक्ष लेकर के पृथ्वी के भार को समाप्त किया है। आगे बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान ने सुदामा जैसे विपन्न ब्राह्मण पर कृपा की। कथा आपको मालूम है, सुदामा नाम के ब्राह्मण भगवान के बचपन के सखा थे, गुरुकुल में पढ़े हुए थे। बार बार पत्नी के कहने पर सुदामा जी द्वारिकापुरी जाने को तैयार हुए। 4 मुट्ठी चावल उपहार लेकर के सुदामा जी द्वारिकापुरी आए हैं। भगवान ने सुदामा जी का बड़ा भव्य स्वागत किया और बड़ा सम्मान किया। अपने हाथों से सुदामा जी का चरण धोया, चरणामृत लिया। ये सब देखकर द्वारिका के लोग आश्चर्यचकित होते रहे। इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया है, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है, ये त्रिलोकी के स्वामी इसका चरण धो रहे हैं। रुक्मिणी जी मन में सोचने लगी कि इस अवधूत ने किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, इस भिक्षुक ने कौन सा पुण्य किया कि त्रिलोकी के स्वामी इसका चरण धो रहे हैं। और भगवान ने सुदामा जी का चरण धोया, चरणामृत लिया, अपने आसन पर बैठाया और बड़े ही स्नेह से कुशल क्षेम पूछा। और कुशल क्षेम पूछते हुए भगवान ने कहा, मित्र, गुरुकुल से जाने के बाद विवाह हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा, समावर्तन संस्कार के बाद तुम्हारे अनुकूल तुम्हें भार्या मिली कि नहीं मिली? सुदामा जी ने कहा, मित्र, बड़ी सुंदर पत्नी मिली। मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशीला है, बड़ी अच्छी है। मैं उसकी कितनी बड़ाई करूं। अब तो वहां सभा में जितने लोग बैठे थे सब लोग अपने मुंह पर कपड़ा रख करके हंसने लगे। क्यों? बोले, सब आपस में एक दूसरे से कान में कहने लगे, देखो देखो इस ब्राह्मण को शरीर में केवल धमनियां दिखाई पड़ रही हैं, वृद्धावस्था आ गई, हड्डी हड्डी शरीर में दिख रहा है, लेकिन इस बुढ़े को देखो, अपने पत्नी की कितनी प्रशंसा कर रहा, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है। लोग उपहास की दृष्टि से सुदामा जी को देखने लगे, लेकिन रहस्य किसी को नहीं मालूम था। सुदामा जी ने कहा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और फिर सुदामा जी ने कहा, कृष्ण, मेरी पत्नी इसलिए अच्छी है कि मैं तो जीवन में कभी आपके चरणों में न पहुंच पाता, संकोच के कारण, लज्जा के कारण, आपके वैभव से संकुचित होने के कारण मैं आपके चरणों में कभी आ न पाता। लेकिन मेरी पत्नी ने बार बार कह करके प्रेरणा दे दे करके मुझे भेजा है। अगर मेरी पत्नी मुझे न भेजती तो मैं तो आपके पास कभी आ भी न पाता। इसलिए वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने ही मुझे आपके चरणों में भेजा। तो भगवान ने कहा, तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब वो 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी छिपाने लगे।
भगवान ने लपक करके वो 4 मुट्ठी चावल छीन लिया। वो चावल की गठरी फट गई, चावल फर्श पर बिखर गया। भगवान फर्श पर लेट गए और उस चावल को बटोर करके उसकी ढेरी लगाई और कच्चे चावल को 1 मुट्ठी लेकर के भगवान खाने लगे। इति मुष्टिम सकृत जग्भा द्वितीयाम जग्धुमादधे। 1 मुट्ठी चावल लेकर के भगवान ने खाया, दूसरी मुट्ठी खाने चले, तब तक रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। तावत श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। और रुक्मिणी जी ने कहा, 1 मुट्ठी तो आपने अकेले खा लिया, आपके पीछे 16,108 देवियां हैं, इन सबको प्रसाद मिलना चाहिए, अब आप छोड़ दो। 3 मुट्ठी चावल जो बच गया उसको रुक्मिणी जी ने अपने आंचल में लिया और एक एक कण निकाल करके भगवान की सभी पत्नियों को प्रसाद के रूप में दिया है कि सुदामा जैसे तपस्वी ब्राह्मण के घर से आया है, ये तो आशीर्वाद है, ये तो प्रसाद। और फिर भगवान की उन पत्नियों ने कृपा की। भगवान की जितनी पत्नियां हैं सब लक्ष्मी का ही तो स्वरूप है और सब ने अनुग्रह किया। सुदामा जी के घर अद्भुत वैभव हो गया। दूसरे दिन सुदामा जी को भगवान ने विदा किया, जैसे सुदामा जी आए थे वैसे विदा किया। एक फूटी कौड़ी भी भगवान ने अपने हाथ से नहीं दी। और फूटी कौड़ी कौन कहे, एक धोती भी नहीं दिया महाराज। वही फटी धोती पहन करके सुदामा जी आए थे और वही फटी धोती पहन करके विदा हुए। रास्ते में सुदामा जी सोचते जा रहे हैं, द्वारिकाधीश ने कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर मन में आया, नहीं, द्वारिकाधीश ने जो दिया वो तो किसी ने नहीं दिया। द्वारिकाधीश ने वो सम्मान दिया, वो प्रेम दिया, वो अपनत्व दिया, वो स्नेह दिया, वो तो कोई नहीं दे सकता। यही सब सोचते हुए सुदामा जी अपने घर पहुंचे, पोरबंदर सुदामापुरी। और जब सुदामा जी पहुंचे तो देखते क्या है, जहां पर उनकी कुटिया थी वहां पर महल बन गया था, बड़ा सुंदर महल। सुदामा जी तो एक बार डर गए, अरे यहां तो मेरी कुटिया थी, ये किसका महल बन गया, किस राजा ने यहां पर महल बनवा लिया। अब तो सुदामा जी उस महल को देख करके डर गए महाराज। सुदामा जी उस महल को देख कर डर गए, किसने यहां महल बना लिया। लेकिन तब तक अगले क्षण सुदामा जी ने क्या देखा, बोले सुदामा की ब्राह्मणी सुशीला उस महल से निकल करके आ रही है, राजरानी के समान आभूषण धारण किए। सुदामा जी ने देखा, अरे ये तो मेरी सुशीला है। सुदामा जी दौड़ पड़े और जाकर के पूछा, अरे देवी ये क्या चमत्कार है। सुशीला ने कहा, ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और अपनी पत्नी सुशीला से कहा, देवी देखो भगवान ने बड़ा अच्छा न्याय किया है, द्वारिकाधीश ने तुम्हारे हमारे साथ। बोले क्या न्याय किया। सुदामा जी ने कहा, मैं द्वारिका गया था और कृष्ण ने मुझे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी और यहां पर इतना बड़ा महल बना दिया, किस लिए जानती हो। सुशीला ने कहा, आपके लिए। सुदामा जी ने कहा, नहीं मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत थी, तुम्ही ने हमको भेजा था, इसलिए तुम्हारे लिए भगवान ने सब कुछ भेज दिया और मुझे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दी, इसलिए कि भगवान की यही इच्छा है कि सुदामा तुम जिस प्रकार तपोमय जीवन व्यतीत करते थे वही तुम्हारा जीवन बना रहे, तुम्हारे जीवन में तपस्या बनी रहे, तपस्या ही तुम्हारा धन है। ब्राह्मण के जीवन का धन तो तप है। सुदामा जी ने कहा, मेरे लिए भगवान की यही आज्ञा है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी सुदामा जी अपने उसी त्यागमय तपोमय जीवन में थे। सब कुछ हो जाने के बाद उनके बच्चे, उनकी पत्नी तो उस सुख को भोगते थे, लेकिन सुदामा जी तो अपनी कुटिया में ही रहते और सवेरे से शाम तक अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय, प्रवचन, अपने ब्राह्मण धर्म के पालन में ही लगे रहते थे। सुदामा जी का ये चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया।